हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। हमने जब कल यहाँ पर लीव किया था तो हम थे 180 माइनस थीटा के एंगल पे। सपोज़ कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसके लिए मैं फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज हम करेंगे 180 प्लस थीटा के आगे। एज वी नो कि अगर हमारे पास 180 है किसी भी रेशियो के साथ में तो ये चेंज नहीं होगा। Then sine will become remains sin theta, cos remains cos theta, tangent remains tangent theta, cot theta, cosecant theta and secant theta. As this is 180 plus theta, 180 plus theta का मतलब क्या हुआ, ये कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जो हमने रूल किया था उसके अकॉर्डिंग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड में कौन पॉजिटिव है? सिर्फ टेंजेंट या फिर कोट। तो टेंजेंट और कोट वाला जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लगा देंगे, बाकी सब नेगेटिव चले जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। टेंजेंट 210, इसको हम चेंज कैसे करेंगे? टेंजेंट 180 प्लस 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर 180 है, दैट विल चेंज इनटू टू कोट 30 डिग्री। अब जो ये कोट 30 है हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, और कोट 30 की हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज टेंजेंट, जो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है दैट इज 1/√3। ठीक है, सिमिलरली साइन 240 को चेंज करेंगे। साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री प्लस, ये कितना प्लस हो गया, इसको हम प्लस करके लिखेंगे 60 डिग्री। तो ये 240 ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? साइन 60 डिग्री, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। नेगेटिव से नेगेटिव लगा दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हमारे पास 270 प्लस थीटा हो। जो 270 है वो 90 की तरह ही काम करता है, और 90 में हम क्या लेते थे? उसका कॉम्प्लीमेंट्री उठा लेते थे। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, और टेंजेंट का कोट थीटा। हम ये तीन वैल्यूज़ ही करेंगे क्योंकि फिजिक्स में तीन ही यूज़ होती हैं। स्टिल आप समझ ही गए हो फॉर्मूला, तो इसके बाद तीन लिखनी हो तो लिख सकते हो। अब जो 270 है, 270 यहाँ पे लाई करता था, इसमें अगर कुछ भी प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ में। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रूल के अकॉर्डिंग कौन पॉजिटिव है? सिर्फ कोस, यानी ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बाकी दोनों नेगेटिव। अगर हम इसे निकालें तो साइन 300 को क्या से लिख सकते हैं? साइन 270 प्लस 30 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे फिर? कोस 30 डिग्री। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आ गया। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। इसकी वैल्यू आप निकाल ली होगे, आप निकाल के बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या आएगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 360 माइनस थीटा की। 360 विल वर्क एज, देखो इसमें सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 0 डिग्री और 360 डिग्री था, तो 0 और 360 का सेम आएगा। स्टिल यहाँ 270 है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। मतलब जो भी एक्स एक्सिस पे है वो हमारी रेशियो को चेंज नहीं करेगा। जो वाई एक्सिस पे है 90 और 270 है, ये हमारी वैल्यूज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे। तो को साइन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन ही रहेगा, साइन थीटा। कोस का क्या रहेगा? कोस थीटा। और टेंजेंट का क्या रहेगा? टेंजेंट थीटा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है? सिर्फ कोस, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम साइन 300 की वैल्यू अभी हमने 270 वाले फॉर्मूले से निकाली थी, अगर हमें अब 360 वाले फॉर्मूले से निकालनी हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस 300, दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा? नेगेटिव, एंड दिस बिकम्स माइनस √3/2। यहाँ पर भी माइनस √3/2 आया था, यहाँ पर भी। मतलब कि चॉइस आपकी, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहो या आपको कौन सा टाइम पे याद है।
बट दोनों से ही हम निकाल सकते हैं। अब जैसे हम बात करें cos 290 की, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 360 माइनस 70 डिग्री, कितना आ गया ये, cos 70, cos 70 यानी cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता होती तो हम निकाल सकते हैं इसकी बाय टेबल। ठीक है, अगर नहीं भी निकालनी तो मतलब ऐसे एंगल्स आपको आएंगे ही नहीं, आपको वही एंगल्स आएंगे लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा जो 360 प्लस है। अगर 360 से प्लस में चले गए तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट में, यानी 0 डिग्री और 360 में कोई फ़र्क नहीं, तो दिस विल चेंज इनटू साइन थीटा, कोस का क्या आ जाएगा कोस थीटा, टेंजेंट का क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और सबके सब किस में रहेंगे पॉजिटिव में। तो यहाँ पर अगर हमें साइन 400 की वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 40 डिग्री, दिस चेंज इनटू साइन 40, यानी साइन 400 और साइन 40 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। ऐसे ही टेंजेंट 405 की निकाले तो क्या आएगा, टेंजेंट 360 प्लस 45 डिग्री, यानी टेंजेंट 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1, यानी टेंजेंट 405 और टेंजेंट 45 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज़ डायरेक्ट ही याद कर लो क्योंकि वो बेनिफिशियल होगी आपके लिए ज़्यादा। मैंने यहाँ साइन की वैल्यूज़ लिखी हैं ऑलरेडी। देखो साइन आपको 90 तक वैल्यू याद करनी है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन की 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है और 90 पे 1, यानी कि साइन की वैल्यू 0 से 1 तक लाइन करती है, और कोस की वैल्यू 1 से 0 तक, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0। उसके बाद इसका रिवर्स ही लिखते रहो, √3/2, 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा इसका 1/2। अब टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेंजेंट की भी याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी क्या आएगा 0, इन दोनों को डिवाइड करूँगी आ जाएगा हमारे पास 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करूँगी 1, इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा √3, इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आएगा 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। इसके बाद जो वैल्यूज़ बचती हैं वो हम निकाल सकते हैं, जैसे साइन 120 की वैल्यू है √3/2। देखो वैल्यूज़ जो हमने 5 कंसिडर कर ली वही वैल्यूज़ रहेंगी, अब बस उन्हीं में नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क पड़ेगा। तो साइन की वैल्यूज़ हमने लिखी हुई है, कॉस की वैल्यूज़ मैं लिख देती हूँ। इसकी कॉस की वैल्यू होती है -1/2, इसकी होती है -√3/2, दैट इज़ -1, 0, एंड इसकी होती है 360 पे 1। यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी -√3, -1/√3, 0, -∞ और 0, ये वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। इसमें बीच में एक स्किप हो गया 135 डिग्री, 135 डिग्री की वैल्यूज़ निकालो। आप जो मर्जी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, इतने फॉर्मूलाज आपने अभी सीखे हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकाल के फाइंड आउट करके लिखो तीनों। नेक्स्ट, इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी यूज़ होते हैं, हम फॉर्मूलाज की ही बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे एडिशन फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, जैसे साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। सपोज मुझे अब साइन 120 निकालना है, इसके निकालने के और भी तरीके होंगे। देखो बेसिक हम जो ये सब सीख रहे हैं वो इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हम 90 से बड़े जितने भी एंगल्स हैं उन्हें निकाल सकें। तरीका आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया साइन 60 प्लस 60, मैं 120 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये क्या हो गया मेरा A, ये क्या हो गया B। इसको इस फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 प्लस साइन 60 कोस 60। इसको लिख देंगे 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस 60 की 1/2, यानी आंसर क्या आ गया √3/2। अभी हमने वैल्यू निकाल ली थी, यही वैल्यू है। अब साइन 120 की एक और तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 30 प्लस 90, ये भी तो इसका एक सम हो सकता है। तो देखो अब मैंने 30 प्लस 90 क्यों लिया, क्योंकि 30 और 90 डिग्री पे हमें वैल्यूज़ पता है।
60 पे भी वैल्यूज़ पता है। इसको हम फॉर्मूले में लिखे तो क्या आएगा, साइन 30, ये ए है हमारा, ये बी है, कोस 90 प्लस साइन 90 कोस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कोस 90 की 0, प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 30 की √3/2। तो अल्टीमेटली सॉल्व करके √3/2 आ गया। यानी फॉर्मूला कोई भी लगाओ आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट है कोस ए प्लस बी। उसका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूलाज ऐसे याद होंगे ही नहीं, सोचना भी मत, ये फॉर्मूलाज याद होंगे जब प्रैक्टिस की जाएगी इनकी। अब सपोज कोस 120, ये तो खुद ही सॉल्व करना क्योंकि 120 का मैंने बताया। कोस 150 का मैं बता देती हूँ। कोस 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री। अब इस पे चाहो तो 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला भी लग सकता है, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हमारा, विच बिकम्स कोस 90 कोस 60 माइनस साइन 90 साइन 60। अब कोस 90 क्या होता है 0, साइन कोस 60 1/2, साइन 91 दिस इज √3/2। तो ये क्या गया माइनस √3/2। इसकी वैल्यू निकाल लेना कोस 120 की। नेक्स्ट है टेंजेंट का। टेंजेंट का होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इसमें सपोज हम कोई भी निकाल लें, टेंजेंट 150 निकाल लो। जो टेंजेंट 150 का उसे क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 60, और 120 को टेंजेंट 60 प्लस 60 से निकाल दो, या फिर टेंजेंट 90 प्लस 60 90 प्लस 30 से निकाल दो। ये दोनों ही खुद ही निकालोगे, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी। जब तक इनकी खुद प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये सॉल्व होंगे भी नहीं। नेक्स्ट है साइन 2a। साइन 2a की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। निकालने का तरीका क्या होता है इसका, 2 साइन ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन, प्रूफ बता रही हूँ, इसका करने की ज़रूरत नहीं, साइन ए प्लस ए। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो सिर्फ प्रूफ देख सकते हैं, उन्हें यूज़फुल होगा, बाकी किसी को प्रूफ देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करो। ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लिया, इसके ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। ये कितना आ गया 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, इसी तरह कोस 2a और कोस टेंजेंट 2a का फॉर्मूला है। कोस 2a का ये है, कोस 2a को प्रूफ कैसे लिख सकते हैं इसका, कोस 2a को क्या लिख सकते हैं, कोस a प्लस ए, इसके ऊपर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, विच इज इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए। ये क्या आ गया कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। इसे और भी फॉर्मूलाज में चेंज किया जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला आ गया और ये भी तो फॉर्मूलाज हैं, इनको कैसे चेंज करोगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फिजिक्स में तो मतलब ये लगा लो इस फॉर्मूले के बिना आप कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें क्या है, कोस स्क्वेयर ए और साइन स्क्वेयर ए, किसी एक को चेंज कर लो। कोस स्क्वेयर ए को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। ये क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए। ये फॉर्मूला आ गया। अगर मैं इसी फॉर्मूले को कोस की फॉर्म में चेंज करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वेयर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। क्या हो गया ये कोस स्क्वेयर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वेयर ए, यानी कि 2 कोस स्क्वेयर ए माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेंट 2a। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, टेंजेंट a प्लस ए। इसका फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट a। देखो मैंने ये 2 a लिखे हैं, पर अगर मैं इसको b कंसिडर करूँ तो ये b की जगह ले रहा है, तो ये क्या आ गया 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया टेंजेंट 2a का। मैंने यहाँ पे प्रूफ भी सिखा दिया इनका, बट हमें इनका डायरेक्ट यूज़ करना है। एप्लीकेशन पार्ट है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, बट स्टिल आपके दिमाग में रहता है कि कहाँ से आए फॉर्मूलाज, तो थोड़ा सा बताया इसमें।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंट फंक्शंस पे होगी। उसके बाद हम थोड़ा वेक्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर समझने के लिए अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे फर्दर, वो सारे न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन दी ट्रिग्नोमेट्री, और उसी में एंगल्स, बस एंगल्स ही निकालने हैं आपको। सो इसलिए एंगल समझना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।